मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा पटना के द्वारा धरना दिया जा रहा है। किसान अपने ज़मीन की उचित मुआवजे को लेकर धरना दे रहे हैं और लगातार यह धरना जारी है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारी और बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं। किसानों और अधिकारियों के बीच बात चल रही है, क्या कुछ सहमति बनती है। चलिए मैं बात करता हूँ किसानों से और कुछ यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ क्या कुछ समन्वय बन रहा है। आप जो हैं पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या मतलब लगता है यहाँ दल बल के साथ अधिकारी आए हुए हैं, क्या लगता है? क्या लगेगा सर? अरे हम अपने हक के लिए हैं, हम लोग आतंकवादी थोड़े ना। तो कोई भी लोकतंत्र में अपना अधिकार उठा सकता है और हमारी देखिए सभी माताएं बहनें यहाँ पे हैं अपने हक के लिए। सरकार ज़बरदस्ती चाहती है कि हम अपना वो खेत ले लें, हमारा उसी खेत से हमारी माताएं बहनें और हमारे बच्चे का पेट भरता है। इसी ज़मीन से हमारे माताएं एवं पिताजी का दवा आता है। इसी खेत का फसल से हम लोग को आशा रहता है कि अपनी बेटी और बहन को शादी करेंगे, पढ़ाएंगे, और सरकार चाहती है कि हम ज़बरदस्ती ले लें। ये कैसे हो जाएगा? और जानते हैं कि हमारा जो सर्किल रेट है, जो हम रेवेन्यू देते हैं आपको, जब हम ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं, उसका तो हमको दे दो। हमको नहीं इच्छा है, ऐसा है कि हमको 50,000 40,000 रुपये 40 लाख रुपए कट्ठा दो। अभी जो अधिकारी आए हुए हैं, क्या आप लोगों से बात करने की कोशिश की है? ये अधिकारी जो है ये अंग्रेजी हुकूमत की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। तो हम लोग उस कुल खानदान से हैं जो कि मुगलों और अंग्रेज़ों से हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। तो ये सब छोटे मोटे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग उस कुल खानदान से हैं, हम लोग देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, तो हम छोटे से पुलिस से डर जाएंगे जी? यह लड़ाई कब तक? ये लड़ाई तब तक जब हम किसानों का अधिकार न मिले। ये लड़ाई तब तक जब तक हमें सरकार हमारी अधिकार मुआवजा जो हम सरकार को देते हैं रेवेन्यू, उसका ही जो नियम है उसके अधिकार से दे दो ना। जो सरकार ने नियम बनाया है उसी का तो मांग कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा मांग कहाँ कर रहे हैं? चलिए शंकर सिंह जी, आप जो हैं यहाँ पे धरना स्थल पे लगातार 1 महीनों से लगातार बने हुए हैं, क्या कोई अधिकारी आते हैं तो बात भी करते हैं या फिर डराने की चेष्टा करते हैं? नहीं, बात का तो सवाल ही नहीं होता है। देखिए नहीं कितना लोग खड़ा हैं और ये कभी बात करने की कोशिश नहीं किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से भी बात क्या है, तो एक तरह से समझिए कि माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग डर जाएं या डर के भाग जाएं। तो ये स्थिति है हमारे किसान भाइयों की। क्या करना चाहेंगे? अभी दल बल के साथ लोग आए हुए हैं। हम लोग तो ऐसे बाबा बोले कि हम लोग निहत्था हैं भाई, तो हम लोग तो गुंडा बदमाश नहीं, हम लोग तो अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने सही बोला कि जो भी प्रोसीडिंग अंडर ट्रायल है उसमें वेट करना रहता है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती बल और बंदूक के ज़बरदस्ती ये किसानों को सीना को चीर कर ये लोग रोड बनाने के लिए अड़े हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस इंडिया में जो पूरा इकोनॉमिक किसान बेस्ड है, उस किसान के साथ दमन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं कितना प्रशासन, हम लोग किसी किसान भाई के पास न खाली हाथ है, लेकिन उनके पास देखिए कितना लोग आए हुए हैं। लगता है कि हम लोग इन पर अटैक कर देंगे। हम लोग 1 साल से यहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं धरना पर, कभी हम लोग ऐसा अग्रेसिव बात नहीं बोले हैं कि इनको खराब लगे। वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। हम पहले ही बोले कि वो ब्रिटिश हुकूमत वाला अंग्रेज नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे चाहे कुछ करेंगे। हम लोग अपने मांग के और मुआवजा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और उनको भी समझना चाहिए अधिकारी पदाधिकारी को कि सही बात ऊपर तक पहुँचाएँ। वो लोग पहुँचाते नहीं हैं, इसी के चलते ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए धन्यवाद। पूरा दल बल के साथ यहाँ पे है, क्या एक्शन लीजिएगा आप लोग? एक्शन तो मैंने बराबर कहा है इन लोगों से कि 74 आंदोलन में भी बातें कही जाती थी, जिसमें अभी बिहार का मुखिया बना है वो हमारे साथ जैसे आप हैं वैसे रहता था। उस समय भी कहा जाता था हमला चाहे जो भी होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। आज भी हम एक्शन जो ले रहे हैं अपनी जनशक्ति के ताकत पर बराबर कह रहे हैं कि एक दिन में इस सड़क नहीं बना लोगे, कितने दिन फोर्स की ताकत तुम्हारे काम करेंगे। अगर तुम जानते हो तकनीकी ज्ञान से किसी चीज़ को उड़ाना, तो थोड़ी हम नहीं जानते हैं। मुकदमा कितना करोगे, चैन से नहीं रहने देंगे। हम उस क्षण तक जाएंगे जब तक कि हमारा प्राण है, तब तक हम जमीन को दखल नहीं होने देंगे।
लगातार 1 महीना से आप लोग जो हैं धरना दिए हुए हैं, अधिकारियों से क्या कुछ बात हो रही है? अधिकारी से लगातार बातचीत होती है। क्या मतलब? कोई बात नहीं। सर्किल ऑफिसर जो हैं वो परसों धरना पर थे, आए थे। सर्किल ऑफिसर ने हमसे सवाल पूछा कि अधिकारी लोग बैठे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत काम करने वाले अधिकारी हैं, तो अखबारों में बातें आई हैं कि भूमि अधिग्रहण में जो व्यवधान हो रहा है इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो डीएम के अध्यक्षता में है। सर्किल ऑफिसर हमसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कमेटी बनी कि नहीं बनी। अब हम कहाँ से जानेंगे? डीएम साहब तक अगर हमारा अप्रोच हो जाता, हमारी पहुँच हो जाती, तो अभी फ़ोन लगा करके हम कहते कि हम अन्याय कहाँ कर रहे हैं। अन्याय तो आपके अधिकारी करने आए हैं, आप उनको संभालिए तो सही ना। अभी कौन कौन से अधिकारी यहाँ आए हुए हैं? अब अधिकारियों को तो हम पहचानते नहीं। सर्किल ऑफिसर जी को देख रहे हैं कि वो घूम रहे हैं। एक बार और एक दिन गिरफ्तारी हुई थी तो दिन भर थाना में रखा गया था, और थाना में रखने के बाद शाम में वो बहुत लेट से आए थे, क्योंकि हम कानून का पालन करते हैं। अगर कोई कह दे कि देव कुमार जी आप गिरफ्तार हो गए, तो हम इस ख्याल के आदमी नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अन्नदाता, और दूसरे तरफ अन्नदाताओं को इस तरीके से मारा जा रहा है, ये तो क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बात से ऊपर के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो मन की बात करते हैं। अब आप गौर करिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात करेगा तो वह अनर्थ के अलावे कोई सार्थक काम नहीं करेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री मन की बात ही करते हैं या दूसरों के मन की बात सुनते भी हैं? दूसरे की मन की बात सुनते तो हम लोग तो लगभग 1 साल से सुना रहे हैं। तो 1 साल से सुना रहे हैं। आप 6,000 रुपया 2-2 हज़ार करके मुआवजा देते हैं किसानों को भरपाई करने के लिए, तो किसानों की भरपाई 6,000 देते हैं प्रति साल। ये ज़मीन आप ले रहे हैं, उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ज़मीन को आप पौने भाव में ले करके जो 6,000 रुपया आपको देना नहीं है, किसानों के टैक्स के पैसे से देना है, उसको भी आप उड़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की किस बात के लिए हम तारीफ करें? टीवी न्यूज़ में तो दिखाया जाता है कि वो अन्नदाताओं को पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये करते होंगे। हम लोगों को तो ये अधिकारी कोई हाथ जोड़ के भी प्रणाम नहीं करते हैं, सलाम भी नहीं करते हैं। अभी को प्रणाम करना पड़ता है। तो हमारी दशा तो ये है कि हम लोग उन्हीं को अगर प्रणाम न करें, तो ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ सिपाही खड़ा है और इस ढंग का व्यवहार करता है जैसे लगता है कि एक कुत्ता की तरह व्यवहार है। हम तो हर जगह जाते हैं। एसडीओ साहब ने बुलाया और वहाँ एक सिपाही खड़ा है, हमको झोला लिए देखा तो लगा कि इसको तो अनपढ़ गंवार है। अब उसको हम कैसे बतावें कि हम इतना पढ़े जरूर हैं जितना आपके एसडीओ साहब पढ़े हैं। क्या आपको लगता है यह दल बल के साथ आए हैं, अभी काम शुरू करवा देंगे? अभी क्या करेंगे? हमसे तो कोई बातचीत करके समझौता करके कर नहीं रहे हैं। अभी ये लोग आए हैं तो आपसे बात किए या नहीं किए? नहीं बात किया। हम तो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और लगातार अपनी पीड़ा रख रहे हैं। हम कोई इनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि आप अगर हथियार लाए हैं तो हम भी हथियार का जवाब हथियार से देंगे। हम तो कह रहे हैं कि आपको हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप NHI वाले से पूछ लीजिए। NHI वाले जहाँ कहीं भी मुकदमे होते हैं उस मुकदमे में वो जा कर के जवाब नहीं देते हैं और अपील में चले जाते हैं। अगर कमिश्नर कोई फैसला देते हैं तो फिर उनका क्या इरादा है? उनके गंदे इरादे के पक्ष में ये लोग खड़े हैं। हम कैसे माने कि किसानों के हित की बात करते हैं, कानून के पालन करने की बात करते हैं, और हम अगर जुडिशरी में मामला दाखिल किए हुए हैं, जब मामला अंडर सब ड्यूटी थे, तो कोई कार्यालय में अगर आपके घर में टाइपिंग चल रहा है, हमारे सामने एसडीओ साहब कह रहे थे कि सब अंडर सब ड्यूटी थे, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हम न्यायालय में डाले हुए हैं तो हमारी बात अंडर सब ड्यूटी नहीं है। कहने का मतलब है कि इनको जो मन में आता है, इस जुडिशरी से भी ऊपर हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, और हमसे तो जितना ऊपर हैं। अगर नहीं रहते तो इतना धमका करके हमारे बीच हथियार दिखा करके हमारी ज़मीन पर दखल करने का इरादा नहीं बनाते। चलिए, धन्यवाद। तो आपने जो अधिकारी का आदेश मिला है उसका अनुपालन सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं भूमि सुधार अफसर महता, पटना सिटी, अभिलाषा सिन्हा। मैम, आप इतना दल बल के साथ आई हुई हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या आप लोगों का प्लानिंग है? हम लोग वार्ता करने आए हैं किसान से और किसानों को
समझा बुझा के ये समझाने आए हैं कि ये जो है जो सरकारी कार्य है उसको किया जाना चाहिए और उसमें बाधा, इसका एक उचित प्लेटफॉर्म बना हुआ है और हम लोग सबसे वार्ता करके बताना चाह रहे हैं कि इसका उचित प्लेटफॉर्म कहाँ है। मैम, आप भूमि किसान की जो वार्ता है वो ये है कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, हम दिक्कतों पे बात करने आए हैं और किसान को बताने आए हैं कि इसका उचित प्लेटफॉर्म कहाँ है और कहाँ से उनको मुआवजा राशि मिलेगा और कैसे मिलेगा और किन किन को मिलेगा। जो भ्रांतियाँ हैं नियम के प्रति, वो भ्रांतियाँ हम उनके साथ डिस्कस करने आए हैं। किसी भी चीज़ का ये विकास का कार्य है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें बाधा डालना किसी के लिए मैम, विकास का कार्य जो है जब तक संतुष्ट ना हो किसान, तब विकास का कार्य जबरन किया उसी जा रहा है। संतुष्टि के लिए तो आए हैं ना, वार्ता करेंगे ना। सबका एक नियम बना हुआ है, हम सब नियमबद्ध हैं, सब नियमबद्ध हैं, तो नियम का पालन करना है हम सबको। चलिए ठीक है। तो क्लियर हो जाता बात नहीं, देखिए बताते हैं। अरे कल अविनाश जी का पत्नी का ये था, वो जब प्रधानमंत्री का नहीं होता 2 दिन का मुख्यमंत्री का बैठक, तो कल हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अरे इतने गोल, जैसे आपसे बड़े पदाधिकारी हैं, आप इतने में गोल घेर ले कि हम लोग का मैसेज वहाँ तक फ्लैश हो ही नहीं रहा। नहीं तो 1 मिनट की 7 बार सांसद बनाए हैं यहाँ से और एक आदमी के फेस टू फेस जानते हैं। क्या जी क्या हालचाल? देखिए वो मौसेरा भाई उनके हैं, ये भिरगामा, उनकी ममहर हुआ पत्नी का ऐमन बीघा, इतना रिलेटेड हम लोग हैं। यदि गाड़ी सर क्रॉस करे लाल बाबू तो वो रोक करके बात करते हैं, क्या जी क्या हालचाल तुम्हारा? जैसे हम लोग के एसपी साहब हटा दिए, हट जाइए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन रोक करके क्या जी क्या हालचाल। लेकिन हम लोग की बात जो है ना, इतने दूर में गोल गोल घूम के रह जा रहा है। वहाँ तक यदि लाल बाबू पहुँच जाए हम लोग की काम हो जाए। अभी जस्ट बगल में हिंसा में जो रोड पास हुए मैडम, उसमें मुआवजा देखिए, कल का पेपर कटिंग हम लोग के पास से मुआवजा मिला। अरे ये 2013 का, अभी मेरा भाई ये परचेज किया 1,35,000 रुपये डिसमिल और 13,000 रुपये दिया जाए लाल बाबू। कल रोड ये आप तरफ डीएसपी साहब पास हो, क्या लगेगा? हम लोग सब एक से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं। अरे रोड बने ना भाई, रोड तो बनवे करे, लेकिन यहाँ के आदमी कमाई लग जाए गुजरात, ये चौला रोड पे क्या करेगा? नहीं, जिसका पूरा का पूरा जमीन चला गया है उसका क्या होगा? रोड काहे नहीं रोकेगा, काहे रोकेगा? हमको मैडम मुआवजा चाहिए, जो जमीन अभी जो आप हमसे ले रहे हैं वो नहीं, तो इसके जमीन के बदले कहीं जमीन दे दीजिए। पुल बनी ना, गंगा ब्रिज पुल बनी ना, वहाँ जो जितने भी हाउस था टूटा, उसके जगह पर दूसरे हाउस दिया गया ना, जमीन दिया गया ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और हम लोग जितना भी जो सहायता होगा यहाँ लोग सब कोऑपरेट करें। चलिए सुनिए ना वो लोग। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। माहौल को बिगाड़ रहा है ये NHI वाला जहाँ का है वो वहाँ का बात होगा। बातचीत का समय बीत चुका।